हेलो गाइज, आज हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पैंट नहीं, ये प्लाज़ो है, सॉरी। पैंट तो टाइट होती है, ये खुला वाला प्लाज़ो है। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने सुबह डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि कटिंग की वीडियो देखेंगे तभी हमें स्टिचिंग की समझ आ जाएगी। वैसे जब मैंने जाच सीखनी शुरू की थी, मैं पहले स्टिच करती होती थी, कट करके मैडम दे देती थी और मैं स्टिच करती रहती थी, फिर ऐसे ही समझ आने लगी। अब मैंने दोनों तरफ आसन को सीन लगा ली है सबसे पहले, और फिर हमें नीचे की फोल्डिंग करनी है। ये रेब है, नीचे का घेरा हमारा गुलाई में है, इसलिए पहले सिंगल बार फोल्ड करना है। इसे आधा आधा इंच पैर मार्जिन लेकर अंदर को फोल्ड करते जाना है। मोटा हम चाहे तो मोटा बखिया कर सकते हैं, क्योंकि ये कच्ची सीन होती है। और फिर ऊपर से एक और सिलाई लगानी होती है, ऐसे ही फोल्ड कर करके वो पक्की सीन लगानी होती है। इसी तरह दोनों साइड पर, अब दूसरी साइड पर भी मैं बखिया थोड़ा मोटा कर लूँगी और सिलाई सिंगल सिंगल लगा दूँगी, थोड़ा फोल्ड करके। आधे इंच से भी कम फोल्ड किया था मैंने। और फिर बाद में एक बार और फोल्ड करने पर हमें बहुत ही सुंदर सफाई के साथ हमारे प्लाज़ो की नीचे की कन्नी फोल्ड हो जाती है। और अगर हम चाहें तो इस पर पीको भी करा सकते हैं, जो चुन्नियों के नीचे पीको होती है वो भी हो सकती है इसके नीचे। अगर पीको कराएंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा, लेकिन कस्टमर पैसे नहीं ना भरते। 50 से 40 रुपये तक ले लेता है पीको वाला। मेरे पास पीको की मशीन नहीं है, मेरे पास सिर्फ इंटरलॉक की है। वो एक तो बाहर जाकर कराना पड़ता है, एक ऊपर से पैसे भी एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर कस्टमर पैसे भरे तो फिर मैं करा देती हूँ। वैसे इनको मैं बोला भी नहीं था कि पीको कराने, शायद करा ही लेते, क्योंकि टाइम बहुत कम था। इन्होंने 12 तारीख को दिए थे और 15 को वापस मांग रहे थे सूट। 3 दिनों में लाइनिंग वाले सूट सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइनिंग भी लेके आनी होती है धोकर, फिर उसको प्रेस करके भी लगाना होता है। अब मैं फिटिंग की सीन लगा रही हूँ। दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा छोड़कर फिटिंग लगा देनी है हमने। और इसकी शर्ट भी की भी कटिंग की स्टिचिंग की वीडियो में डाल दूँगी, वो भी मैंने कट की हुई है। ये सूट आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, जो हमें मेरे पास लेके आई थी सिलाई करने के लिए। दुपट्टे इसके बहुत ही हैवी होते हैं, ऊपर शीशे लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, बहुत कुछ लगा हुआ है इनके दुपट्टों के ऊपर। और अब दूसरी साइड पर भी मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी। इसकी आसन को बिल्कुल सामने आनी चाहिए। कई बार ना ऊंची नीची हो जाती है, तो इसके लिए हमें जो कपड़ा कम पड़ रहा है उसको खींचना है, और जो कपड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है उसे ढीला छोड़ना है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। दूसरी साइड पर आसन बिल्कुल नहीं सीधी आ रही थी, इसलिए मैंने पहले दूसरी साइड से शुरू कर लिया था, और मैंने इसी तरह से फिटिंग लगा दी है प्लाज़ो की। और अब मैं लास्टिक देख रही हूँ। जो लास्टिक हमारे पास है उसको मैंने लेना है कमर से 5 इंच कम जितनी इनकी कमर है उससे 5 इंच कम लेके इस तरह से फोल्ड करके मैंने सिलाइयाँ लगा ली है दोनों तरफ। और अब मैं इसके प्लाज़ो के अंदर अटैच करूँगी। हमारी जितनी भी कमर है कस्टमर की, उससे 5 इंच कम लेनी है लास्टिक पूरे में डालने के लिए। अब मैंने प्लाज़ो को सीधा कर लिया है और इसको अंदर रख के लास्टिक अटैच करनी है। आधा आधा इंच अंदर को फोल्ड कर करके हमें सिलाई लगा देनी है लास्टिक के किनारे। लास्टिक पे सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कपड़े पर ही आनी चाहिए। आधा इंच फोल्ड करके अंदर को और कपड़े पर सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से, और एक एक पैर का मार्जिन छोड़कर इसी तरह से सिलाई पूरे पर लगा देनी है। पता नहीं पीछे कैसे वीडियो बहुत फास्ट हो गई थी, मैंने तो कर रही नहीं इतनी तो अब ठीक है, धीरे धीरे चल रही है। आधा आधा इंच अंदर को फोल्ड करके कपड़ा पूरे पर ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। फिर बाद में जब लास्टिक कम पड़ जाती है तो फिर लास्टिक को हमने खींच लेना होता है। हमारे कस्टमर की कमर थी 36, उसमें से 5 इंच कम करके 31 बचा था। मैंने 31 इंच की लास्टिक ली थी और मैं ऐसे ही डाल रही हूँ इस तरह से। अगर जब हमारी लास्टिक ख़त्म हो जाती है तो हमें खींच लेनी होती है, पीछे बल आ जाए ज़्यादा तो कोई बात नहीं, बाद में एक बल सेट करके उसके ऊपर भी सीन लगानी होती है। इसी तरह से मैं खींच के लास्टिक को बाहर निकाल रही हूँ और सिलाई लगा रही हूँ पूरे पर, और हमारा प्लाज़ो बस कंप्लीट हो जाएगा लास्टिक डालने के बाद, क्योंकि बाकी सारा हमने सिलाई कर लिया है। फिटिंग भी लगा ली है, आसन जोड़ ली है, और बस इसके कोई जोड़ नहीं था। जो सब अम्ब्रेला प्लाज़ो होता है उसके नीचे जोड़ ज़रूर आता है। अगर कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो तो नहीं आता, क्यों कपड़े पर इतनी चौड़ाई में आ नहीं रहे। कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 21 इंच होते हैं फोल्ड करने के बाद। अब मैंने इसको लास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगानी है। मैंने दोनों तरफ से खींच के एक जैसा कर लिया है। वाल सारे प्लाज़ो पर एक जैसे कर लिए थे, और अब इसको दोनों तरफ से खींच कर ऊपर सिलाई लगा देनी है टॉप पर, तो हमारा प्लाज़ो कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा करें प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है शॉर्ट वीडियो भी में कैमरा उठाकर जाना।